हाय। सो ये भी जीआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉजेज इनएडिक्वेट मोटिलिटी इज टर्म्ड एज। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, हिर्ट्सप्रुंग्स डिजीज और डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। ठीक है बेटा, देखो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी। जीआईटी का इन्फ्लेमेशन है। किस तरीके का इन्फ्लेमेशन है और कहां होता है? देखो बेटा, अफेक्ट कोलन एंड रेक्टम। आपका कोलन और रेक्टम के अंदर होता है। ठीक है, इट इज टाइप क्या है इसका? यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस। अब इस बात को समझिए, आपके लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या दे रहे हैं नाम? अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन उसका कौन सा टाइप होना चाहिए? वो एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ये, अब अगर मान लीजिए अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ तो यहां से लेकर के और इस पूरे के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा एक जैसा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम के अंदर, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्रॉन्स डिजीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी। ये भी जीआईटी का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अफेक्ट स्मॉल एंड लार्ज बावेल। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कहीं भी हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए एक जगह यहां हो गया, फिर अगर मैं बात करूं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक जगह यहां हो गया, ठीक है, एक जगह यहां हो गया, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे क्या? क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा हिर्ट्सप्रुंग्स डिजीज। ये क्या होती है बेटा? ये ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलोन है। इस बारे में हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो ये एक गैंग्लियोनिक डिजीज है जीआईटी की, इसके अंदर क्या होता है? आपका बेसिकली जीआईटी के अंदर गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जब गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होंगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा? हमारे सामने कंडीशन आएगी मेगा कॉलम। जो स्टूल है वो उसके अंदर कलेक्ट होता चला जाएगा क्योंकि वो आगे पास नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है? हिर्ट्सप्रुंग्स डिजीज कहलाती है। हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि भैया एक गैंग्लियोनिक जो डिजीज है जीआईटी की, उसको आप लोग क्या नाम देंगे? हिर्ट्सप्रुंग्स डिजीज उसको नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस। ये भी क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन पाउचेस, इन स्मॉल पाउचेस। देखिए, इनको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये समझिए कि हमने देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पूरी की पूरी जो ये यूनिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए मिली, एक साथ क्या हुआ? इन्फ्लामेशन हुआ। जो क्रॉस डिजीज थी उसने कुछ पार्ट्स को अफेक्ट किया, लेकिन उसने पार्ट्स को कंप्लीटली अफेक्ट किया था। ठीक है, जो डाइवर्टिकुलाइटिस है इसके अंदर क्या होगा? स्मॉल पाउच लाइक छोटे छोटे प्रोट्रूजन्स निकलेंगे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, आपके जीआईटी के अंदर, और इन पाउचेज के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको?
इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों डिफरेंस है किसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज और डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जीआईटी की मोटिलिटी कम किस डिजीज के अंदर होती है। तो जीआईटी की मोटिलिटी कम होती है हिट्स ब्रोंक्स डिजीज के अंदर, किस कारण से, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल्स उसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है,